हेलो एवरीवन। आज से हम लोग फिफ्थ लिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पांचवा यूनिट जो है आपका वो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नेम है आपका पीवी सिस्टम। आप पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीवी सिस्टम फोटोवोल्टाइक सिस्टम है। इस यूनिट में हम लोग ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके कस्टमर तक भेजते हैं, या फिर आप कैसे हम ग्रिड तक पहुंचाते हैं। ठीक, और ग्रिड के आगे आपको पता होगा कि हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन के बाद उसका भी दो लेवल रहता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद आप कंज्यूमर तक पहुंचा देते हो। तो ये सब चीज़ें को आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ट्रांसमिशन में भी पढ़ा है और मैंने भी स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, तो पीवी सिस्टम होता क्या है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, पीवी सेल के बारे में पढ़ा, पीवी मॉड्यूल के बारे में पढ़ा, पीवी अरे के बारे में पढ़ा, कुछ कंपोनेंट्स जो हैं फोटोवोल्टाइक सिस्टम के उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को देखा है। अब देखो, तो सेल जो था एक स्मॉल पार्ट कह सकते हैं सोलर सिस्टम का था, जो कि बहुत कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस करता था। उसके बाद मॉड्यूल आया, उसके बाद अरे आया। चूंकि हमारे पास जो है लोड के कैसे कहिए या फिर डिमांड कह लीजिए ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है बहुत अधिक है। ठीक, बहुत ज्यादा है। तो एक सेल या एक मॉड्यूल सफिशियंट नहीं होगा हमारे लोड को फुलफिल करने के लिए, या जो लोड डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, है ना। तो इसके लिए ही क्या बनाया गया, पीवी सिस्टम को बनाया गया। ठीक, अच्छा, पीवी सिस्टम में क्या आता है, तो जो आपने मॉड्यूल पढ़ा है या अरे पढ़ा है, सेम चीज यहाँ पे भी यूटिलाइज्ड होगा। इसमें भी जब मैं आपको बताया था पीवी सिस्टम का कंपोनेंट यूनिट 1 में ही बता दिया था आपको, तो उसमें यूनिट 1 में हम लोग जो पीवी सिस्टम का कंपोनेंट देखे थे, जिसमें बताया था आपको पीवी मॉड्यूल था, या जिसको कि आप पीवी अरे भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद इन्वर्टर यूज किए थे, और फिर आप कह लीजिए ईसीसी करके था, कंट्रोलर जिसको बोल रहे थे, चार्ज कंट्रोलर जो था वो था, फिर लोड था, कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा होगा। ठीक ना, तो वही चीज का यहाँ पे है। चूंकि हमारे पास जो लोड रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, तो कोई एक सेल जो है या एक मॉड्यूल सफिशियंट नहीं होगा लार्ज स्केल ऑफ अमाउंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, नंबर ऑफ प्लेट्स को, मतलब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। किस अरेंजमेंट में, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि या तो अगर वोल्टेज बढ़ाना होगा तो आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, या फिर करंट अगर बढ़ाना होगा तो पैरेलल में कर दीजिए, ताकि आपको अधिक वोल्टेज और अधिक करंट आपको मिलता रहे। ठीक, और उसके अलाउ में या उसके साथ साथ में आपको पावर भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपका फुलफिल होता रहे। तो बहुत सारे सोलर सेल, बहुत सारे सोलर मॉड्यूल कह लीजिए, को हम लोग एरे के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ठीक, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, हमारा डीसी इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन। देखो, अब जो डीसी प्रोड्यूस हो रहा है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऑलवेज, हमेशा डीसी का यूज तो होता नहीं है। कुछ जगहों पे अगर आप स्पेशली बात करोगे तो डीसी लोड आप यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक है ना, आप कह लो कि जैसे डीसी फैन होता है, डीसी लाइट, एलईडी वगैरह जो होता है, ये सारा चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आप देखते हो अपने घर के आसपास में, घर में ही देखते हो, या अपने आसपास में जो भी लोड देखते होंगे, अर्थात जो भी जैसे बल्ब हो गया, या फिर फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर एसी हो गया, जितने सारे लोड हैं वो सभी के सभी किससे चलने वाले हैं, तो एसी से चलने वाले हैं, राइट। तो फिर क्या किया जाता है, जो डीसी अमाउंट प्रोड्यूस होता है, या तो अगर आपका डीसी रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत कम होता है रिक्वायरमेंट डीसी का, तो आप डायरेक्टली डीसी को भी आप भेज सकते हैं लोड तक। अगर डीसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, मोस्टली जो है हमारे पास एसी का ही रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एसी इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर के मदद से हम लोग क्या करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इन्वर्टर के बारे में पढ़ा होगा कि इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से आप कह रहे हो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, तो उस चीज को वहां पे समझिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पे एसी मिल जाता है। अब जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसी जो हमारे पास अवेलेबल हो गया विद आफ्टर कन्वर्सन ऑफ डीसी, है ना, विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, जो इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, तो वह एसी इलेक्ट्रिसिटी को
हम लोग को क्या करना है, भेजना है कहीं पे, मतलब कहीं पे क्या, कंज्यूमर तक भेजना, जो भी कस्टमर है या जो भी कंज्यूमर है जिनको जरूरत हो वहां तक भेजना है। तो उसके लिए ही एक रोल मतलब बीच में कह लीजिए एक ग्रिड आता है, ग्रिड जिसके बारे में आगे और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रिड इज नथिंग बट बहुत सारा कंडक्टर का नेटवर्क कह लीजिए, जो कि पूरे होल कंट्री में, पूरे देश में फैला हुआ है, ठीक है। तो उसके मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, है ना। अब यह जो पीवी सिस्टम होता है अलग अलग प्रकार का होता है, इसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, जिसको कि आप ऑफ ग्रिड भी कह सकते हैं, मतलब बिना ग्रिड के ये भी चल सकता है। उसके बाद एक और आता है ग्रिड सिस्टम, जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम कहलाता है। फिर आपको इसमें हाइब्रिड सिस्टम आएगा, तो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोग यूनिट 5 आप हेडिंग बना लीजिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए। यूनिट 5 है आपका पीवी सिस्टम, आप लोग सिलेबस से देख लीजिएगा एक बार, है ना। पीवी सिस्टम आपका हेडिंग रहेगा। अब इसमें देखिए सोलर पीवी सिस्टम क्या है। देखिए, द फंक्शन ऑफ अ सोलर पीवी सिस्टम इज टू सप्लाई रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी टू द लोड व्हेन रिक्वायरमेंट, और इन केस ऑफ अ लार्ज पीवी पावर प्लांट्स टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड। पीवी सिस्टम क्या हो गया, पीवी सिस्टम मतलब एक ऐसा है कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिस पे हम डिपेंडेंट है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, लोड तक सप्लाई करता है जब जरूरत होता है ना। जब जरूरत होता है तो लोड तक सप्लाई करता है, या फिर आप कह लीजिए कि कोई लार्ज पावर प्लांट है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, सप्लाई करता है, कहां तक, तो ग्रिड तक, ठीक है ना। उसको भी क्या करता है, ग्रिड तक ये सप्लाई करता है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़े। देखिए, ये तो हो गया आपका पीवी सिस्टम। अगला हम देखते हैं हम लोग क्या है, इसी प्रकार का जो सिस्टम होगा, यहाँ पे देखिए पीवी मॉड्यूल्स क्या करता है। ऑलरेडी देखो ये सारा चीज आपको बताएगा, कुछ भी नया मैं यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन आप किस प्रकार से कर सकते हो। देखो, पीवी मॉड्यूल जो होगा, पीवी मॉड्यूल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पीवी मॉड्यूल या पीवी अरे कह लीजिए, पीवी सेल कह लीजिए, हालांकि अंतर है, लेकिन आपको पता है कि अंतर या डिफरेंसेस पीवी मॉड्यूल में या पीवी सेल में या पीवी अरे में क्या है। सो इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन सनलाइट शाइन्स ऑन मॉड्यूल एंड फॉर नाइट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी मे बी रिक्वायर्ड इफ देयर इज नो अदर सप्लाई। देखो, तो जब पीवी सिस्टम की हम बात करते हैं तो भैया आपको ये पता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि दिन में भी आपके पास लाइट का रिक्वायरमेंट रहेगा। लाइट इन द सेंस मैं आपको इल्यूमिनेशन की बात नहीं कर रहा, मतलब बिजली की बात कर रहा हूँ कि जो करंट होगा, जो सप्लाई होगा, उस टाइम में भी आपकी जरूरत होगी। भैया ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि जो बल्ब होता है वो सिर्फ रात में ही जले, दिन में भी कहीं पे अंधेरा रहा तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। या फिर उसके अलावे भी हम बोल लें तो लाइट के अलावे भी और भी तो बहुत सारे लोड हैं, फैन हो गया, एसी हो गया, ये सभी तो लोड में ही आएगा ना। तो उसका भी तो जरूरत है, वो उसे भी तो सप्लाई की जरूरत है ऑपरेट होने के लिए। तो चाहे दिन में हो या रात में हो, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो पीवी मॉड्यूल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर मतलब अगर डे में यूज करना है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीसी लोड है तो आप डीसी यूज कीजिए, एसी लोड है तो आप इन्वर्टर लगा के आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक। उसके बाद भी अगर आप बात करें तो मान लिया जाए कि हम एक बैटरी स्टोर करें, बैटरी लगा दें। देखिए, लगा भी सकते हैं बैटरी और नहीं भी लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार मैं आपको आगे बताऊंगा ग्रिड में, राइट। तो बैटरी को अगर हम लगा दें तो वह बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको आप नाइट में यूज कर सकते हो, क्योंकि रात में तो सोलर लाइट हमारा नहीं रहता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भी रात में प्रोड्यूस नहीं होता। ऑलरेडी मैंने बताया था कि रात में जो है सोलर सेल, जो सोलर पीवी मॉड्यूल जो होता है, वो लोड के जैसा बिहेव करने लगता है। बता थे कि नहीं, यूनिट 3 में ही मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जब हमारे पास कोई अदर सप्लाई नहीं रहेगा तब हम बैटरी के मदद से भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। Batteries are also used when the demand of electricity by appliances is more than the generation of electricity in a daytime। देखो, कहा जा रहा है कि दिन में जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है,
वो तो चलो ठीक है, जनरेट हो रहा है, उसका आप यूज भी कर रहे हो। लेकिन अगर दिन में ही मैं मान लेता हूं कि हमारा लोड रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया है, जितना जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा हो गया है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, बैटरी में जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगा उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बिकॉज कि यहाँ पे आप तो इन डे कंडीशन, दिन की बात अगर करें तो लोड को आप डायरेक्टली भी ऑपरेट कर रहे हो, सोलर मॉड्यूल के साथ डायरेक्टली भी आपका लोड ऑपरेट हो रहा है और उसके साथ साथ में बैटरी भी आपका चार्ज हो रहा है। जब आपका लोड रिक्वायरमेंट अधिक हो जाता है तो आप मॉड्यूल से डायरेक्टली भी आप सप्लाई को यूज कर सकते हैं और साथ साथ जो बैटरी लगा हुआ है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ये एक तरह से एडवांटेज हो जाता है। कब की बात कर रहा हूँ भैया, दिन में बात कर रहा हूँ, क्योंकि रात में तो आपका सोलर मॉड्यूल काम ही नहीं करेगा, ठीक ना। चलो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं, कहता है कि इन सम केसेस द पीवी मॉड्यूल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली टू द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इन विच द यूज ऑफ बैटरीज कैन बी अवॉइडेड। मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे भी सिस्टम है जहां पे कि आपको बैटरी नहीं लगाया जाता है या नहीं लगा हुआ रहता है, तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिसिटी को लोड तक भेजना रहता है। डायरेक्टली आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो भी प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ अ सोलर मॉड्यूल, उसको डायरेक्टली आप लोड तक फीड कर देते हैं या लोड तक भेज देते हैं। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी किया जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम बैटरी को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, बैटरी का जरूरत नहीं रहता है, ठीक। अगला देखते हैं, इन पीवी सिस्टम फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिक्वायर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि पीवी सिस्टम में रिक्वायरमेंट जो होता है कौन कौन सा कंपोनेंट का होता है ये आपको पता है। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, तो देखिए पीवी मॉड्यूल या एरे हो सकता है, अलग अलग इसको मैंने बताया था। पीवी सेल भी बताया था, पीवी मॉड्यूल भी बताया था, पीवी एरे भी बताया था। फिर मैंने बताया था बैटरी भी होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट मोस्टली होता ही है। उसके बाद मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, जिसको कि आप बोलते थे MPPT, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। MPPT यूनिट 4 में पढ़ेंगे, है ना, यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे MPPT के बारे में। फिर हो गया चार्ज कंट्रोलर, ये सब इसी में आ जाता है, चार्ज कंट्रोलर में ही MPPT लगेगा, या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी भी बोलते हैं तो वो भी उसी में आता है। फिर आता है इन्वर्टर, उसके बाद आपका कह लीजिए तो एक आता है क्या, लोड भी आप कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार का होता है, AC लोड भी होता है या DC लोड भी होता है, ठीक है। तो ये मेनली जो है हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं। आगे ध्यान दीजिए, PV modules together with other components are connected to supply reliable energy to appliances is collectively referred as solar PV system। क्या बोल दिया, PV सिस्टम किसको कह दिया हम लोग, कि जो भी पीवी मॉड्यूल था हमारे पास, जो भी पीवी मॉड्यूल, जितने सारे मॉड्यूल्स को आपने कनेक्ट करके रखा है, मैं उस कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, सारे मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ, जिसको कि आप एरे भी कहते हो। तो पीवी मॉड्यूल जो है एक साथ अगर कनेक्टेड है विद अदर कंपोनेंट्स में क्या आ गया, जैसे इन्वर्टर हो गया, या फिर जो भी लोड वगैरह था वो हो गया, या फिर चार्ज कंट्रोलर हो गया, MPPT हो गया, ECC हो गया, इन सबको अगर हम रिलायबल एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, अप्लायंसेस से कनेक्ट कर देते हैं, क्यों, सप्लाई देने के लिए, इस कलेक्टिवली रेफर्ड एज सोलर पीवी सिस्टम। उसे ही हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सोलर पीवी सिस्टम कहते हैं। समझ में आया, मतलब ऐसा सीधा सीधा है कि जो सोलर मॉड्यूल होता है वो जो कंप्लीट कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड होता है, इन्वर्टर, चार्ज कंट्रोलर, या फिर लोड जो रहता है, या फिर आप ECC की बात कर लीजिए, MPPT की बात कर लीजिए, सब एक दूसरे, बैटरी हो गया, सब कनेक्टेड जो रहता है ना कलेक्टिवली, उसे ही हम क्या बोलते थे, पीवी सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है ना। पीवी सिस्टम क्लियर है, राइट। चलो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी जनरेशन एंड यूजेज दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो इस्तेमाल कर रहे हो आप इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर जो जनरेशन हो रहा है, उसके आधार पे हमने पीवी सिस्टम को 3 कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में, तो 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा, स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम, सबसे पहला है आपका स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम। दूसरा आप देखेंगे तो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम। स्टैंड अलोन का मतलब मैं छोटा सा बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा आपको ताकि आइडिया मिल जाए ब्रीफली, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टैंड अलोन का मतलब हुआ कि वह इंडिपेंडेंट है, उसको किसी दूसरे सोर्स से मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो खुद का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक, और फिर लोड तक फीड करेगा।
उसे किसी भी तरह का ग्रिड की आवश्यकता नहीं है। ग्रिड मतलब जो आप देखें ना, पावर ग्रिड वगैरह, आप जिसको हम लोग पावर ग्रिड ही बोलते हैं जनरली अपने बोलचाल की भाषा में। हालांकि पावर ग्रिड एक पीएसयू कंपनी है, या पीएसएस बोलते हैं, पावर स्टेशन जिसको, या पावर हाउस बोलते हैं, उसे ही हम एक तरह से मान के चल रहे हैं कि ग्रिड है। ग्रिड माने बहुत सारा नेटवर्क कह लीजिए, कंडक्टर का नेटवर्क, ठीक। तो यहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड भी होता है। लास्टली आप तीसरा देखेंगे हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम। हाइब्रिड का मतलब आप जानते ही हैं ऑलरेडी, जिसको मतलब मिलाया जाता है कह लीजिए। जैसे 2 पावर प्लांट को, 3 पावर प्लांट को, या नंबर ऑफ पावर प्लांट को जब कंबाइन कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे से, तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड। जैसे कि किसी एक ही प्लेस पे हो सकता है कि विंड पावर प्लांट भी हो और सोलर पावर प्लांट भी हो, तो उस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड पावर प्लांट। ऐसा हो सकता है कि टाइडल पावर प्लांट हो और साथ साथ में आपका विंड पावर प्लांट हो, तो उसे भी हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, तो हाइब्रिड पावर प्लांट के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि आपका जो स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम होता है वह क्या होता है, या फिर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम होता है वह क्या होता है, एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला पे आ जाइए, आपका हेडिंग बना लीजिए आप। सबसे पहला स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम। देखिए स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम क्या है, सबसे पहले आपको यह हेडिंग बनाना है और ध्यान दीजिए यहाँ पे। स्टैंड अलोन सिस्टम होता है कि जो कि सेल्फ सफिशिएंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब होता है ना सेल्फ, उसको किसी दूसरे का जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं, आप किन्हीं के ऊपर आप डिपेंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाँ, जो मतलब इंडिपेंडेंट है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जैसे कि अभी आपका कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो आपको किन्हीं और से मांगने की जरूरत होती है। जैसे घर में मम्मी पापा है, तो उनसे आप अमाउंट लेते होंगे, मांगते होंगे कि हाँ पापा ये रिक्वायरमेंट है, ये जरूरत है, तो इतना का खर्च होगा, या कुछ ऐसा किताब कॉपी हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए आपको मांगना होता है। तो आप डिपेंडेंट है किनके ऊपर, तो अपने फैमिली के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर। लेकिन कुछ बच्चे इसमें होंगे जो कि अपना काम खुद कर लेते होंगे। अगर कॉपी किताब भी खरीदना होता तो वो खुद अपने मतलब कमाई से खरीद रहे होंगे, खुद कर रहे होंगे, जिससे कि हम बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक यहाँ पे भी स्टैंड अलोन सिस्टम का मतलब हो गया सेल्फ डिपेंडेंट। उसको किसी से भी मतलब नहीं है कि कभी सप्लाई आएगा। जैसे अभी आपके घर में बिजली आया, मतलब सप्लाई है तब तक तो लोड फैन वगैरह चलेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सप्लाई आए ना आए हमें लेना देना नहीं है, फिर भी हमारा फैन चलते रहे, कुछ ऐसा समझ लेना है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी स्टैंड अलोन सिस्टम का मतलब हुआ कि जैसे आप अपने घर में ही इंस्टॉल कर लीजिए एक सोलर पावर प्लांट। उसको क्या मतलब है, आपको दूसरे घर में है नहीं है, ग्रिड से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट आपके घर में सप्लाई 24 घंटा रह सकता है। ठीक, दिन में तो प्रोडक्शन होगा, और बैटरी अगर लगा रखे हैं तो रात में भी आप सप्लाई को यूज कर सकते हैं। समझ रहे बात को। तो वैसे सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंड अलोन सिस्टम, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। सेल्फ सफिशिएंट भी कह सकते हैं कि आपके घर में जो लोड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वह सिस्टम सफिशिएंट है, इनफ है। उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सोलर लालटेन हो गया, उसको आप आराम से चार्ज कर दीजिए। उसके बाद क्या जरूरत है, बिजली का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आराम से आप सोलर लालटेन को यूज कर सकते हैं। जब जरूरत होगा आराम से उसको चलाइए, है ना। या फिर आप घर में जो सोलर लाइटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसमें भी आप जो अपने घर में अगर इंस्टॉल कर दिए तो फिर आपको बिजली का कोई जरूरत नहीं। बिजली का जरूरत इन द सेंस ये मत समझ लीजिए घर में बिजली का जरूरत नहीं है, घर में तो है ही, लेकिन जो एक्सटर्नल सोर्स है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, उसका कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए सोलर पंपिंग सिस्टम बात करते हैं, खेत में जो सिंचाई करते हैं, वहां पे भी आप एक सोलर सिस्टम लगा दीजिए, है ना, उसके मदद से आप यूज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट बेस्ट एग्जांपल है, स्ट्रीट लाइट, उसमें बिजली रहे नहीं रहे कोई मतलब है, जैसे ही रात होता है ऑटोमेटिकली लाइट ग्लो कर जाता है, कोई मतलब नहीं है ना बिजली से। तो वैसे प्रकार को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम कहते हैं। चलिए तो इसको लिख लीजिए पहला, स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम। इसमें लिखिए These systems are self sufficient themselves। ये जो होता है सेल्फ सफिशिएंट होता है, खुद में आप सफिशिएंट है। That is, they do not depend on any other source। मतलब है कि वह किसी अदर सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ऑफ एनर्जी टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किसी अदर एनर्जी सप्लाई जो सोर्स होता है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए सोलर लालटेन।
ठीक, लालटेन टाइप से होता है, सोलर लालटेन हो गया। सोलर पीवी होम लाइटिंग सिस्टम, किसी किसी के घर में अगर सोलर लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ होगा तो हम उसकी ही बात कर रहे हैं कि उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके घर में जो लोड है उसको उसके हिसाब से आपने सोलर मॉड्यूल लगाया होगा या पीवी अरे लगाया होगा, उस हिसाब से यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है आपका सोलर पीवी वाटर पंपिंग सिस्टम। सोलर पीवी वाटर मतलब जो आप खेत की सिंचाई के लिए आप जो यूज करते हैं, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी अगर आपने सोलर पैनल लगा के रखा है तो फिर कोई जरूरत सप्लाई की नहीं है, आप विद द हेल्प ऑफ सोलर मॉड्यूल ही यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी मोटर रहता है उसका इस्तेमाल आप कर लीजिएगा और उसके मदद से खेत का सिंचाई भी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला में देखिए, मैं आपको बता दूं, in this system battery are used to store energy and for conversion of DC electricity from PV module and from battery inverter will have to be used। देखो कहने का क्या मतलब हुआ कि स्टैंड अलोन सिस्टम में आप इन्वर्टर भी यूज कर रहे हो, बैटरी भी यूज कर रहे हो। ठीक, डिपेंड कर रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट आपका। जैसे आप घर में आप यूज करोगे तो डेफिनेटली घर में आपको बैटरी की भी जरूरत होगी, घर में आपको बैटरी भी लगेगा और साथ साथ में इन्वर्टर भी लगेगा। बोलिएगा सर क्यों? देखिए डिपेंड करेगा कि अगर आप मान लीजिए दिन में सोलर मॉड्यूल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर डीसी लोड है आपके घर में तो दिन में तो आप यूज कर लोगे डीसी लोड का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाइट में, रात में जब आपका लोड यूज करने वाली बात होगी या लोड को ऑपरेट करना होगा तो कैसे करोगे? तो उस रात में नाइट टाइम में यूज करने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी और इस बैटरी को आपको क्या करना है, डे टाइम में चार्ज कर लेना है। जैसे ही नाइट टाइम आएगा तो सोलर मॉड्यूल से तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, उस टाइम क्या करेंगे, हम बैटरी के मदद से घर में सप्लाई दे देंगे। ध्यान रहे कि जब हमारा लोड डीसी होगा तब, लेकिन आपके घर में जो है लोड पूरा का पूरा एसी है, राइट, पूरा का पूरा क्या है, एसी है, तब उस केस में आप डीसी कैसे यूज करोगे? तो डेफिनेटली आपको डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप डीसी इलेक्ट्रिसिटी को उस वक्त में, और डीसी कहां से मिलेगा, तो बैटरी से, इस डीसी इलेक्ट्रिसिटी को आप इन्वर्टर की मदद से क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे, ये क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। ठीक है, यहां से डीसी को इन्वर्टर की मदद से कन्वर्ट करोगे, क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। और जब एसी मिल जाएगा तो आपके घर में जो भी लोड रिक्वायरमेंट है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस लोड को ऑपरेट कर सकते हैं और जो भौतिक सुविधा है उसका आनंद उठा सकते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टैंड अलोन हो गया है, 1 मिनट बच्चे मेरे। इसी में लिख लीजिए, स्टैंड अलोन में ही हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टैंड अलोन एसपीवी सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन ग्रिड और एनी अदर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम। मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला कि स्टैंड अलोन किसी भी ग्रिड सप्लाई पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, इसका खुद का प्रोडक्शन है और खुद प्रोड्यूस करके जो लोड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देता है, जिसके कारण ही इसको हम लोग कह सकते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पूछ देगा व्हाट इज ऑफ ग्रिड सिस्टम, देन यू नीड टू राइट अबाउट द स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम, राइट। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रही बात? चूंकि यहाँ पे हम लोग को ग्रिड की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का ग्रिड से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसे ऑफ ग्रिड कह रहे हैं। अगर हम ग्रिड का इस्तेमाल करते तब हम कह सकते थे कि यह ऑन ग्रिड हो जाएगा, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, तो स्टैंड अलोन सिस्टम को आप लोग क्या कह सकते हो, ऑफ ग्रिड सिस्टम भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि यह पहले तो यह सेल्फ डिपेंडेंट है, इसके लिए आपको किसी भी ग्रिड से सप्लाई लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अलग अलग प्रकार का हम देख लेते हैं क्या क्या है। This system is suitable for a small electrical load located at the remote places where grid supply is not present. Obviously, ठीक है ना, कि यह वैसे जगह पे आप इसको लगा सकते हैं जहां पे कि ग्रिड का सप्लाई अवेलेबल नहीं है, या फिर आप मान लीजिए दूर दराज। अब एक बात समझ लो कि सोलर पंपिंग सिस्टम जो हम लगाते हैं खेत में लगाते हैं, अब खेत में जब लगाते हैं तो सोचो कि वहां दूर दूर तक कहीं घर दिखता है क्या?
बहुत मुश्किल है मेरे कहने के हिसाब से, वहां तक सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है। जहां पे गया है अभी करंटली जो है प्रेजेंट टाइम में, तो अब इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, धीरे धीरे हर जगह पहुंच रहा है। लेकिन पहले के टाइम में हम देखते दूर दराज एरिया जो फार लोकेशन पे था, बहुत दूर पे था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता था, तो उस जगह पे आप अगर चाहें तो स्टैंड अलोन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बहुत सारा ऐसा था, गांव की बात हम कर रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा गांव था जहां पे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, है ना, नॉन इलेक्ट्रिफाइड था वो एरिया। और उस जगह पे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बहुत सारे घर में उस टाइम में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सोलर मॉड्यूल का यूज कर रहे थे। तो जिसके घर में ये सोलर मॉड्यूल लगा हुआ था उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी रहता था, और जिसके घर में नहीं था वह घर अंधेरा रहता था। जैसे कि अभी के टाइम में ही आप देखते होंगे कि घर में किसी का इन्वर्टर लगा रहता है, जैसे ही सप्लाई बिजली जाती है वह इन्वर्टर ऑन हो जाता है। क्या सबके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है? नहीं, बहुत कम लोगों के घर में रहता है, जो मतलब सफिशियंट है कह लीजिए, जिनका रिक्वायरमेंट है, उनके पास पैसे अधिक है तो वो लगा के रखते हैं, मेनली ऐसा ही होता है। नॉर्मली जो है वो उनके घर में इन्वर्टर नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि पहले जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उनके घर में सोलर सेल लगा दिया जाता था, या लगा लेते थे, अगर पेमेंट रहे तो पैसा लगा करके लगा लिए, उसके घर में बिजली रहती थी, और जिनके घर में नहीं लगा हुआ रहता था वहां पे बिजली नहीं रहती थी। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, कि फार लोकेशन पे या फिर जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया है जहां पे कि आपको ग्रिड का सुविधा नहीं है, सप्लाई का सुविधा नहीं है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग वे। ये जो स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम है उसको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांट के रखे हैं, और वह कैटेगरी कौन कौन सा है तो एक एक करके हम सबके बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, SPV system with only DC load, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। SPV का मतलब हो गया सोलर फोटोवोल्टाइक, SPV सिस्टम विथ ओनली DC लोड। देखो ये भी अलग अलग प्रकार का है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का, कि जो सोलर PV सिस्टम है अब वैसे जगह पे लगा है कि जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ DC लोड का जरूरत था। हम लोग वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि जो सोलर मॉड्यूल है उसे डायरेक्टली हम लोड से कनेक्ट कर देंगे, बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का कंपोनेंट नहीं होगा। ऐसा भी किया जा सकता है। कहीं पे आप देखते होंगे कि दिन में समटाइम्स कोई कुछ बेचने वाला, जैसे बैटरी वगैरह जो बेचने जाता है, पुराना बैटरी या उसको एक्सचेंज करने वाला, तो वह एक सोलर सेल लगा के रखता है और साथ में एक स्पीकर रखता है, डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर देता है स्पीकर से, है ना, कनेक्ट कर देता है। अब उसके मदद से बजते रहता है, दिन भर बजते रहता है, जैसे ही शाम होता है उसका वो स्पीकर भी क्या होता है, बंद हो जाता है। तो वैसे जगह पे जहाँ पे कि डायरेक्टली हमें डीसी लोड का जरूरत है उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पहला हो गया। दूसरा कहता है एसवीवी सिस्टम विद ओनली डीसी लोड एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी। देखना धीरे धीरे हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना, जैसे इसमें रेगुलेशन संभव नहीं था, जो आ रहा था जा रहा था, मैक्सिमम हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें तब भी नहीं हो पा रहा था। अब हमने क्या किया, इसमें डीसी लोड ही लगाया है भैया, है ना, कुछ अंतर नहीं है। हमने क्या करा, डीसी लोड लगाया, बट साथ में हमने क्या किया, एक कंट्रोल सर्किटरी भी लगा दिया। क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी भी लगा दिया, जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, कितना वोल्टेज जाना है नहीं जाना है, इन सब चीजों को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक, अब देखो ये बोलोगे सर ये ईसीसी वगैरह क्या है, इसके बारे में है पढ़ना है, बैटरी के बारे में पढ़ना है, एमपीपीटी के बारे में पढ़ना है, ईसीसी के बारे में पढ़ना है, एससीसी के बारे में पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 4 में, है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपका एसपीवी सिस्टम विथ ओनली डीसी लोड एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी एंड बैटरी। देखो यहाँ पे हमारे पास बैटरी नहीं था पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में भी बैटरी नहीं था, तीसरे वाले केस में हम लोग क्या किए, बैटरी को लगा दिए। ठीक, इसका मतलब अब क्या हो गया, ये ऊपर का जो दो सिस्टम था, पहला और दूसरा, उसे आप सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में यूज कर सकते थे, लेकिन नाइट टाइम में उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते थे। जैसे ही हम लोग बैटरी लगाए, इट मीन्स कि हम इसको अब नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाइड है कि क्या, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए भैया, तो ये सिर्फ डीसी लोड के लिए रहेगा। ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ डीसी लोड के लिए रहेगा। अगला हम बात करते हैं फोर्थ में, एसपीवी सिस्टम विद एसी डीसी लोड। देखो कहानी आ गया, वैसे जगह पे भी हम लगा सकते हैं जहां पे कि एसी का भी रिक्वायरमेंट है आपको और डीसी का भी रिक्वायरमेंट है।
अगर दोनों प्रकार की लोड है आपके घर पे या जहां पे भी, तो आप दोनों प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड एसी डीसी लोड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी हो गया एंड बैटरी हो गया। मतलब कि आप डे टाइम में चाहें तब भी आप यूज कर सकते हैं और नाइट टाइम में अगर चाहें तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार का सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। आपको विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम भी मैं आपको बता दूंगा, समझ लेना है। कौन कौन सा? एसपीवी सिस्टम था विद डीसी लोड, दूसरा था एसपीवी सिस्टम विद डीसी लोड एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, तीसरा था एसपीवी सिस्टम विद डीसी लोड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एंड बैटरी, एंड फोर्थ कौन सा था? डीसी लोड और डीसी एसी लोड कह लीजिए, एसी डीसी लोड विथ मतलब बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी अलोंग विद दैट पीवी सिस्टम, ठीक है ना। तो चारों के बारे में हम लोग देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।